का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के अंदर जो शुगर मिल है, चीनी उद्योग में विगत कुछ वर्षों के दौरान, पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश ने देश में बहुत अग्रणी भूमिका में काम किया है। यहाँ तक कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हमने प्रदेश में चीनी मिलों को बंद नहीं होने दिया। गन्ना किसान के मन में उसके प्रति एक विशेष उत्साह भी है कि पहली बार ऐसे देखने को मिला जब कि सरकार अपने स्तर पर इनिशिएटिव लेकर के गन्ना किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। हम लोगों ने पिछले बार 3 चीनी मिलों की नई स्थापना की थी। इसमें रमाला चीनी मिल, मुंडेरवा चीनी मिल और पिपराइच चीनी मिल। इसके अलावा कुछ चीनी मिलों को जो बंद थे उनको हमने प्रारंभ किया। इस बार भी लगभग 6 ऐसी चीनी मिलों के लिए जो जर्जर स्थिति में हैं, उनके एक्सपेंशन और वहां उनके आधुनिकीकरण की कार्रवाई को भी सरकार ने अपने हाथ में लिया है, जिसमें क्षमता विस्तार के साथ साथ वहां पर आधुनिक चीनी मिलें लग सकें। ये प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हैं। उसमें सांथा है, ननौता है, आपके छाता चीनी मिल है, बुड़वल है। इसी के साथ ही जो मोहद्दीनपुर मेरठ की चीनी मिल है, उसमें डिस्टिलरी की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। मित्रों, 2019 का प्रयागराज कुंभ उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाया। यह हमारा सौभाग्य है 2025 में फिर महाकुंभ का आयोजन होगा। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। हमारी सरकार अभी से इसकी तैयारी प्रारंभ करने जा रही है और इसके लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। इसके लिए अलग से मत खोल करके प्रयागराज कुंभ को फिर से ऐतिहासिक बना करके देश और दुनिया का एक यूनिक इवेंट के रूप में से प्रस्तुत करने के लिए ये व्यवस्था भी इसमें की गई है। लोक परंपरा और लोक संस्कृति किसी भी सांस्कृतिक विरासत की आधार होती है। लोक गाथा, लोक परंपरा इस संस्कृति की आत्मा होती है। प्रदेश इस दिश से बहुत समृद्ध है कि यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है, अवध और इसके आसपास के क्षेत्र में अवधी बोली जाती है। संत कबीरदास भोजपुरी एकेडमी, केशवदास बुंदेली अकादमी, गोस्वामी तुलसीदास अवधी अकादमी और संत सूरदास ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना की कार्रवाई को भी हम इस बजट में हम लोगों ने स्थान दिया है। वाराणसी में वहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना के बाद जो टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है। प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थ आ रहा है। काशी और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप समग्र विकास को देख करके अद्भुत होता है। वाराणसी में श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए, स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए रोपवे के निर्माण के साथ ही मेट्रो के निर्माण के कार्रवाई का प्रावधान गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, मेरठ, इस सिटी में भी हम लोगों ने मेट्रो परियोजना के लिए भी, प्रयागराज, यहाँ पर मेट्रो परियोजना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी की स्मृति में राज्य सरकार एक नई योजना को लेकर आ रही है, जिसमें बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना, जिसमें प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के रूप में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए हम कार्य कर सकें, इसके लिए फंड की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में किया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर तमाम अन्य स्थानों पर, प्रतापगढ़, अलीगढ़, प्रयागराज, महोबा में नए औद्योगिक स्टेट वहां पे स्थापित करने के लिए, अयोध्या में सेपेट केंद्र के भवन निर्माण के लिए
प्रयागराज में ऊनी धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में लालापुर चित्रकूट को, निषाद राज गोय सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर को, संत रविदास संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी और संत तुलसीदास जी के पावन भूमि राजापुर के सुंदरीकरण और विकास के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। प्रदेश के हम लोगों ने विगत 2 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर और दुनिया ने कोरोना महामारी को झेला है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था, शिक्षा के बारे में, शिक्षा भी जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र थे उनमें से एक था। इसके लिए महाविद्यालय स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और बेसिक शिक्षा स्तर पर हम शिक्षा के आधुनिकीकरण की तरफ भी जा सकें, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें। महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहाँ पर विशेष रूप से किया है। असेवित मंडलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान बजट में किया गया है। युवा कल्याण विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम के निर्माण और मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई, उनके रक्षण, अनुरक्षण और उनके उपकरण आदि की व्यवस्था भी बजट में किया गया है। 1000 करोड़ रुपए की जो सिंचाई, लघु सिंचाई